हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 नंबर 4, 5, 6 इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 में क्या है। नंबर 4, किसी जगह की तापमात्रा 12 डिग्री सेल्सियस है। प्रत्येक घंटा समान रूप से तापमात्रा कम होते होते 8 घंटे के पश्चात -4 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहाँ प्रति घंटा कितना डिग्री तापमात्रा घटा है बताओ। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको बनाना है इस तरह से। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, पहले उस जगह की तापमात्रा थी 12 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड दोनों बोल सकते हैं। पहले उस जगह की तापमात्रा थी 12 डिग्री सेल्सियस लिख देना है। 8 घंटे के पश्चात भी लिख सकते हैं, 8 घंटे के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे के बाद उस जगह की तापमात्रा है बराबर, 8 घंटे के बाद उस जगह की तापमात्रा है -4 डिग्री सेल्सियस। तो 8 घंटे में तापमात्रा घटा है बराबर, पहले 12 डिग्री था, अब 8 घंटे के बाद -4 डिग्री हो गया है, तो ऑब्वियसली तापमात्रा घटा है। कितना घटा है वो हम लोगों को निकालना है, तो वो लिखेंगे हम लोग 8 घंटे पे तापमात्रा घटा है बराबर 12 डिग्री -12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस माइनस फिर -4 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑलरेडी माइनस में है, बट उसमें से जब हम लोग घटाएंगे तो माइनस हमारा देना ही होगा। इसमें से इसको घटाना है, ये माइनस में है तो क्या हुआ, फिर भी हम लोगों को माइनस लेकर ही काम करना होगा। ये तो माइनस में, ये तापमात्रा माइनस में चला गया है, अब कितना घटा है तो वो हम लोग माइनस करके ही निकालेंगे। तो 8 घंटे में तापमात्रा घटा है बराबर 12 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्रैकेट में फिर -4 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, 12 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। ठीक है, तो 12 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 16 डिग्री सेल्सियस। तो 8 घंटे में कितना तापमात्रा घटा है, 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टाइम है, मतलब अब नीचे वाले में है प्रति घंटा, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है ना, तो वहाँ प्रति घंटा कितना डिग्री तापमात्रा घटा है प्रति घंटा, तो यानी कि एक घंटे में कितना डिग्री घटा है। तो ये 8 घंटे में -4 डिग्री सेल्सियस था, तब हम लोग लिखेंगे प्रति घंटा तापमात्रा घटा है बराबर 16 डिग्री सेल्सियस डिवाइड 8। ठीक है, 8 घंटे में जब 16 डिग्री तक घट सकता है, तो प्रति घंटा तापमात्रा घटा है बराबर 16 डिग्री सेल्सियस डिवाइड 8, यानी कि 8 2 16, तो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रति घंटा 2 डिग्री करके घटा है, तभी तो 8 घंटा में हमारा -4 डिग्री हो गया था, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस टोटल घटा है। ठीक है, ये बनेगा हमारा नंबर 4 का मैथ, और इस तरह से बनेगा। तो मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोग को लिखना है, पहले उस जगह की तापमात्रा थी 12 डिग्री सेल्सियस, 8 घंटे के बाद उस जगह की तापमात्रा है -4 डिग्री सेल्सियस, 8 घंटे में तापमात्रा घटा है बराबर 12 डिग्री सेल्सियस माइनस फिर ब्रैकेट में -4 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस उतार देंगे, माइनस माइनस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, दोनों को प्लस करेंगे 16 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब प्रति घंटा कितना घटा है, प्रति घंटा तापमात्रा घटा है बराबर 16 डिग्री सेल्सियस डिवाइड 8, तो 2 डिग्री सेल्सियस। तो प्रति घंटा में 2 डिग्री करके तापमात्रा घटा है। ठीक है, इसीलिए 8 घंटा में -4 डिग्री हो गया था। तो ये बन गया हमारा नंबर 4। अब हम लोग आते हैं नंबर 5 में। तो क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। नंबर 5, एक खान में एक लिफ्ट 4 मिनट में 24 मीटर नीचे जाती है। लिफ्ट यदि समान वेग से चले तब 6 मिनट में कितने मीटर नीचे जाएगी। वह लिफ्ट यदि 10 मीटर ऊपर से नीचे जाएगी तो वह 70 मिनट में कितना मीटर नीचे जाएगी। यहाँ देखिए एक चीज़ ना यहाँ रॉन्ग है। अब आप लोग बोलोगे ये रॉन्ग कैसे है मैम, यहाँ तो यही लिखा हुआ। आप लोग जब आंसर मिलाओगे ना तो उस हिसाब से ये मैथ्स बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो 4 मिनट यहाँ लिखा है ना, मैं अच्छे से बता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे ना 8 मिनट होगा, ये 4 मिनट नहीं होगा, यहाँ पे 8 मिनट होगा, 8 होगा। ठीक है, यहाँ 8 होगा, तभी हमारा मैथ्स अच्छे से बन भी जाएगा और आंसर पीछे से मैच भी करेगा। ठीक है, सॉरी, तो इसीलिए, क्योंकि अब कई बार कमेंट्स आते हैं कि मैम यहाँ तो 4 है, आप 8 कैसे कर रही हो। क्योंकि देखिए जब कोई
कभी कभी ना प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैथ्स बनाने में जब प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि आंसर मैच नहीं करता है, तब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स देखते हैं ना। तो मैंने भी बंगाली बुक्स में देखा था, उसमें 8 मिनट में 24 मीटर नीचे जाती है। तो जब यहाँ पे 8 करके बनाते हैं ना, तो पीछे आंसर से बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 8 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा पीछे जो आंसर है उससे बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स आंसर नहीं मिल रहा करके ना, हम लोग बहुत बार मैथ्स बनाते बनाते मतलब बहुत टाइम लग जाता है इस आंसर्स के चक्कर में, क्योंकि आंसर आता ही नहीं है। हम लोग तो मैथ्स एकदम रूल बाय रूल सही बना रहे हैं, तो कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से हमारा आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो उसी को मैं ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे 8 मिनट में होगा, ठीक है। तो एक खान में एक लिफ्ट 8 मिनट में 24 मीटर नीचे जाती है। लिफ्ट यदि समान वेग से चले तब 6 मिनट में कितना मीटर नीचे जाएगी। वह लिफ्ट यदि 10 मीटर ऊपर से नीचे जाएगी तो वह 70 मिनट में कितना मीटर नीचे जाएगी। तो इसको कैसे बनाना, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, लिफ्ट 8 मिनट में 24 मीटर नीचे जाती है। ध्यान से देखिए, लिफ्ट 8 मिनट में 24 मीटर नीचे जाती है। तो लिफ्ट 1 मिनट में कितना मीटर नीचे जाएगी। तो लिफ्ट 1 मिनट में 24/8 मीटर नीचे जाती है, क्योंकि 8 मिनट में तो वो ऑब्वियसली 24 मीटर जा रही थी, 1 मिनट में तो वो कम जाएगी ना। तो लिफ्ट 1 मिनट में 24/8 यानी कि 8 का 8 8 दिया 24, तो 3 मीटर नीचे जाती है। तो लिफ्ट 6 मिनट में कितना मीटर नीचे जाती है। तो लिफ्ट 6 मिनट में 6 गुने 3 बराबर 18 मीटर नीचे जाती है। मैं एक बार और बोलती हूँ, लिफ्ट 8 मिनट में 24 मीटर नीचे जाती है। तो लिफ्ट 1 मिनट में 24/8 यानी कि 8 का 8 8 दिया 24 मीटर नीचे जाएगी, 3 मीटर नीचे जाएगी 1 मिनट में। तो 6 मिनट में, तो लिफ्ट 6 मिनट में 6 गुने 3 बराबर 18 मीटर नीचे जाती है, ठीक है। अब पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि वह लिफ्ट यदि 10 मीटर ऊपर से नीचे जाएगी तो वह 70 मिनट में कितना मीटर नीचे जाएगी। तो अब हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, देखिए ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखना होगा, वह लिफ्ट यदि 10 मीटर ऊपर से नीचे जाएगी, बस जाएगी मैंने लिखा है। वह लिफ्ट यदि 10 मिनट ऊपर से नीचे जाएगी तो 70 मिनट में, तो 70 मिनट में लिफ्ट 70 गुने 3 बराबर 210 मीटर नीचे जाएगी। 3 क्यों आया, क्योंकि वो 1 मिनट में लिफ्ट जो है 1 मिनट में 3 मीटर करके ही तो नीचे जा रही है ना। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं 1 मिनट में जब वो 3 मीटर नीचे जा सकती है तो 70 मिनट में वो 210 मीटर नीचे जाएगी। 3 को 70 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक है हमारा 18 मीटर और दूसरा है हमारा 210 मीटर, तभी हमारा आंसर आएगा। तो मैं एक बार और आप लोग को बता दूं, लिफ्ट 8 मिनट में 24 मीटर नीचे जाती है। लिफ्ट 1 मिनट में 24/8 8 का 8 8 दिया 24, 3 मीटर नीचे जाती है। तो लिफ्ट 6 मिनट में 6 गुने 3 बराबर 18 मीटर नीचे जाती है। अब बोला गया कि यदि वह लिफ्ट यदि 10 मीटर ऊपर से नीचे जाएगी, मैंने यहाँ पे सिर्फ जाएगी लिखा है, तो 70 मिनट में लिफ्ट 70 गुने 3 बराबर 210 मीटर नीचे जाएगी। ये आंसर हुआ हमारा। पूछा गया ना कि 70 मिनट में वह कितना मीटर नीचे जाएगी, तो 70 मिनट में वह 210 मीटर नीचे जाएगी, ठीक है। पूछा गया कि यदि वह लिफ्ट 10 मीटर ऊपर से नीचे जाएगी तो 70 मिनट में लिफ्ट कितना मीटर नीचे जाएगी, तो 210 मीटर नीचे जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 5। अब आते हैं नंबर 6। अब नंबर 6 देखिए, नीचे के खाली स्थानों को पूरा करें। तो इसको मैंने पूरा कॉपी में बनाया हुआ है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही आसान तरीके से अगर हम लोग मेंटली बनाएं, मतलब मेंटल ट्रिक से, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। बट इस तरह से बनाने से आप लोगों को समझ में ना आए, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है ना। तो इसको मैंने ना पूरा बढ़िया से आप लोग को बना के समझाया है, समझा दूंगी, क्योंकि एक एक लाइन बाय लाइन मैंने डिस्क्राइब किया है। तो कैसे बनाया मैंने वो आप लोगों को मैं बताती हूँ, ठीक है। नंबर 1 से लेके 8 तक मैंने कॉपी में बना लिए। मैं पूरा का पूरा मैथ्स आप लोग को दिखा देती हूँ। तो देखिए नंबर 1 में 6 का नंबर 1 क्या है, तो देखिए -16 डिवाइड, फिर -2, फिर प्लस, यहाँ पे देखिए बॉक्स खाली है। ये तो आंसर मैंने लिखा बना के, बट आप लोग को ये पहले बॉक्स खाली है तो इज इक्वल टू -1। तो नेक्स्ट लाइन में अब हम लोग क्या करेंगे, -16 डिवाइड, फिर -2 प्लस दे देंगे, और इस बॉक्स के जगह पे हम लोग x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो x लिखकर ऐसे ब्रैकेट में माना कर देंगे, ठीक है, माना लिख देंगे, इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हम लोगों ने x मान लिया, तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो -16 डिवाइड
-2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, -16 बाय -2 प्लस x इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस का 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, क्या आया हमारा 8 प्लस x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट लाइन में x इक्वल टू -1 ऑलरेडी था, ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो x इक्वल टू -1 -8, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आंसर होगा, साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 1 9, तो x इक्वल टू -9, साइन माइनस का ही रहेगा, काम प्लस का होगा, तो x इक्वल टू -9। तो इस ब्रैकेट में, इस बॉक्स में हम लोग क्या लिख देंगे, -9, जो कि हमारा आंसर हुआ। नंबर टू में देखिए 20 -50 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट बॉक्स है इज इक्वल टू -1, तो इस जगह पे हम लोग नेक्स्ट लाइन में x मान लेंगे, तो 20 -50 प्लस x माना इज इक्वल टू -1। फिर नेक्स्ट लाइन में 20 -50 प्लस x इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों का काम कर लेंगे, ठीक है। तो साइन माइनस का होगा, काम भी माइनस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और साइन माइनस का 50 में से 20 घट गया 30, प्लस x इज इक्वल टू -1। तो अब x इक्वल टू -1 इधर है, ये माइनस में था, इधर आ जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू साइन प्लस का होगा, काम माइनस का होगा, 30 में से 1 घट गया 29, तो x इक्वल टू +29। तो इस बॉक्स में हम लोग लिख देंगे +29, ठीक है, इज इक्वल टू -1। तो ये जो हम लोग का x इक्वल टू मान आ रहा है ना, इन सबको अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, तो उसी मान को हम लोगों को इसके थ्रू निकालना है, x मान कर निकालना है। ऐसे मेंटली कैलकुलेशन करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट उससे बेटर है ना आप लोग इस तरह से समझा के बनाओगे ना, समझ के पूरा एक लाइन डिस्क्राइब करके, तो मैम कोई क्वेश्चंस भी नहीं करेंगी और सब कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या बना है, और डिफिकल्ट नहीं होगा कि अरे यहाँ पे क्या करें, कितना लाएं कि -1 हो, ठीक है। तो x मान के बनाना सबसे आसान है। अब आ जाते हैं नंबर 3 में, तो देखिए नंबर 3 में देखिए 41 इंटू -5 फिर प्लस बॉक्स है इज इक्वल टू -3, ये बॉक्स ब्लैंक है, मैंने तो ये बनाया इसलिए आंसर लिख दिया। तो 41 इंटू -5 प्लस देकर फिर यहाँ पे x माना कर देंगे, क्योंकि इस बॉक्स के जगह पे हम लोग x मान लेंगे इज इक्वल टू -3। 41 को -5 से इंटू करेंगे, -205 प्लस x इज इक्वल टू -3। तो अब x इक्वल टू -3 इधर है, ये इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा प्लस में, तो -3 प्लस 205, तो x इक्वल टू साइन प्लस का होगा, काम माइनस का होगा, 205 में से 3 घट जाएगा 202, ठीक है। तो ये जो हम लोग का आंसर आया, इसको हम लोग इस बॉक्स में लिख देंगे +202, ठीक है, प्लस दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, बट लिख देंगे +202, ये हो गया आंसर। नंबर 4 में है -9 इंटू -3 इंटू ब्रैकेट या बॉक्स इज इक्वल टू -81, ठीक है। तो -9 इंटू -3 फिर इंटू देकर यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि x मान लेंगे, तो x माना इज इक्वल टू -81। तो -9 और -3 को इंटू करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27 इंटू x इज इक्वल टू -81। अब x इक्वल टू -81 यहाँ पे है, लिख देंगे, बट यहाँ पे देखिए +27 है, बट इन दोनों के बीच क्या संपर्क है, इन दोनों के बीच गुना का संपर्क है, तो जब ये इधर आएगा इक्वल टू के, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो -81 बाय +27, तो 27 एकम 27, 27 दिया 81, प्लस माइनस माइनस x इक्वल टू -3, क्या आंसर होगा, x इक्वल टू -3। तो ये जो -3 आया, ये जो खाली बॉक्स है यहाँ पे लिख देंगे -3, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, -15 फिर डिवाइड -5 फिर माइनस फिर बॉक्स इज इक्वल टू -1, -15 डिवाइड -5 माइनस देकर यहाँ पे x लिख देंगे और माना x माना इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तो -15 बाय -5, तो 5 1 5, 5 3 15, माइनस x इज इक्वल टू -1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 जो है वो प्लस में ही है ना, तो +3 यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे, +3 माइनस x इज इक्वल टू -1। तो अब ये -x इज इक्वल टू -1 इधर था, ये इधर प्लस में था, इधर ले लेंगे माइनस में, तो प्लस इधर में था तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो -3। तो -x इज इक्वल टू, यहाँ पे -x इज इक्वल टू -1 -3 है ना, का साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, तो -x इज इक्वल टू -4, क्योंकि 3 और 1 प्लस में हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे का साइन लिया जाता है, तो -x इज इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस कट x इक्वल टू 4, तो ये जो खाली बॉक्स है यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। नंबर 5 तो हो गया। नंबर 6 में देखिए 6 नंबर में है -18 डिवाइड
यहाँ पे ब्रैकेट या बॉक्स +3 इज इक्वल टू -6। तो -18 डिवाइड यहाँ पे x माना +3 इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब हम लोग का देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिवाइड का संपर्क यानी कि -18/x +3 इज इक्वल टू -6। तो -18/x है, ये जो +3 था इसको इधर ले लेंगे माइनस में, तो -18/x इज इक्वल टू -6, ये प्लस में था इधर आ गया -3। अगेन -18/x इज इक्वल टू -9, ये दोनों का प्लस हो गया, साइन माइनस करेगा काम, प्लस का हो जाएगा, 6 और 3 9। तो अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो इसके साथ इसका गुना हो जाएगा और इसके साथ इसका गुना यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं कि 1 का गुना, तो -9x इज इक्वल टू -18। ठीक है, माइनस माइनस कट, x इक्वल टू 9 इसके साथ गुना में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, x इक्वल टू 2। ये जो 2 आया है हम लोग को इस बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, ये हो गया नंबर 6 का आंसर। नंबर 7 में है देखिए यहाँ पे ये बॉक्स है ब्लैंक बॉक्स, डिवाइड 4 -2 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे x माना डिवाइड 4 -2 इज इक्वल टू -7, तो x डिवाइड 4 दैट मीन्स x/4 -2 इज इक्वल टू -7। तो x/4 इक्वल टू -7 था, ये इधर माइनस में था, इधर ले लेंगे प्लस में। अब हम लोग x/4 इज इक्वल टू -7 + 2, तो x/4 इज इक्वल टू साइन माइनस का होगा, काम भी माइनस का होगा, 7 में से 2 जाएगा 5, क्योंकि साइन माइनस का है और काम प्लस माइनस माइनस, तो x/4 इज इक्वल टू -5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x के साथ इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो x 1 ज़ा x और 4 के साथ -5 का इंटू, तो 4 5 ज़ा 20 जो कि माइनस में होगा। तो इस ब्रैकेट में x का वैल्यू क्या आया -20, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा -20 आंसर। लास्ट नंबर 8, 9 नहीं, बॉक्स रहेगा खाली, इंटू -1 + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माना इंटू -1 + 9 इज इक्वल टू 0। तो x 1 ज़ा x जो कि माइनस में होगा, यहाँ माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, +9 इज इक्वल टू 0। तो -x इज इक्वल टू, ये प्लस था इधर आ जाएगा माइनस में, तो 0 - 9 लिखने से बेटर है डायरेक्ट आप लोग 9 लिखो माइनस में। तो अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9। तो इस ब्रैकेट में इस बॉक्स में हम लोग लिख देंगे 9। ठीक है, ये बन गया हमारा नंबर 8 का मैथ। तो जितने भी मैंने आंसर्स बताए हैं आप लोग बुक की ये जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें लिख सकते हैं, और x मान के बनाओ तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि समझ में आता है कि इसको, तब आप लोग एग्जाम में ना कंफ्यूज नहीं होगा कि इसको कैसे निकाले, कितना काउंट करें या कितना यहाँ पे डाले, कितना आए। ठीक है, इसीलिए आप लोग जब भी बनाना x मान के बनाना। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 7 8 और 9 के साथ। बाय।